हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीएस मुंबई एडमिशन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि सीपीएस में डीएमईआर महाराष्ट्र ने जो डेडलाइन दे के रखी थी काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो अभी तक शेड्यूल जो है उन्होंने डॉट फॉलो किया है कि 5 तारीख को उन्होंने कॉलेजेस की लिस्ट रिलीज़ कर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, और आज 6 तारीख को उन्होंने सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है वही सीट मैट्रिक्स में सारी कितनी सीटें हैं, क्या क्या कैसा कैसा है। ठीक है, और लास्ट टाइम जो सीपीएस की काउंसलिंग हुई थी 21-22 की, और इसमें जो 23-24 में होने वाली है, उनमें सीट्स में क्या डिफरेंस है और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके अलॉटमेंट या रैंकिंग पे। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो एंड तक देखें ताकि जो कमेंट्स में जो क्वेरीज आती हैं, ठीक है, वो आपकी कम से कम आए, है ना। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। और बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीपीएस रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे वो आते रहेंगे, और जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो भी छोटे अपडेट्स होते हैं जिन पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है वो आप उसके थ्रू कर लें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का डिस्कस करने वाले हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो लिस्ट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट डिस्कस कर लेंगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम डिस्कस करते हैं कि डीसीएच, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ की जो टोटल सीट्स है वो 2 कैटेगरी में सीट डिवाइडेड है। एक है मेरिट कोटे की सीट और दूसरी है इंस्टीट्यूशनल कोटा, आईक्यू, या फिर आप इसको मोटा मोटा मैनेजमेंट कोटा समझ सकते हैं। तो इसमें जो डीसीएच की सीट है वो टोटल सीट 79 है मेरिट में, और आईक्यू कोटा में जो टोटल सीट आपकी आएंगी वो इसमें जब लास्ट में आप देखेंगे तो स्क्रॉल करके तो आपकी 73 जो है, 72 जो है आपकी इंस्टीट्यूशनल कोटा या मैनेजमेंट कोटे में है। ठीक है, मैं आपको इस यहाँ से ही बताते जा रहा हूँ। और उसके बाद जब हम डीजीओ में चलते हैं, जो डिप्लोमा इन गायनिकोलॉजी है, उसमें आपकी मैनेजमेंट कोटे में जो है वो 75 सीट्स जो है वो टोटल मेरिट में है, और मैनेजमेंट कोटे में जो है वो टोटल 73 सीट्स आएंगी। इसके बाद डीपीबी जो है, उसको आप डीपीबी, डीपीएम, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें उतनी सीट्स नहीं रहती हैं यूजुअली, क्योंकि लोग उठाते नहीं हैं। तो वो बस उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कुछ एक इंस्टीट्यूशन रहते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, उनमें वो देते हैं। उसमें 2 सीट मेरिट में है और 2 सीट मैनेजमेंट कोटे में है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट अवेटेड ब्रांच होता है एफसीपीएस में, जो उसमें आपकी जो है एफसीपीएस डर्मेटोलॉजी में आपका 27 सीट जो है वो मेरिट कोटे की है, और 27 सीट जो है इन्होंने मैनेजमेंट कोटे में दी है। लास्ट टाइम जो था सीपीएस में डर्मेटोलॉजी में मोटा मोटा 6 या 7 सीट या 8 सीट के आसपास जो डर्मेटोलॉजी में थी, जो इन्होंने इस बार बढ़ा के जो है वो 54 सीट्स टोटल दी हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, उसी के अकॉर्डिंग जो है एफसीपीएस मेडिसिन में जो इस बार की सीट है वो 9 सीट जो है वो आपकी मैनेजमेंट कैटेगरी में है, और 9 सीट जो है वो मेरिट कोटे में जाएगी। और जो गायनिकोलॉजी है एफसीपीएस गायनी, उसमें चार सीट मेरिट में है, 4 सीट इंस्टीट्यूशनल कोटा में। यूजुअली लोग जो हैं डीजीओ डीसीएच जिनके ऑप्शंस होते हैं वो लोग सीपीएस ही प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एफसीपीएस। तो इसलिए एफसीपीएस में गायनी का सीट कम होना उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने डीजीओ की सीट्स सीपीएस में काफ़ी अच्छी दे दी हैं। अब इसके बाद आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसमें इन्होंने 10 सीट जो है वो मेरिट कोटे की दी हैं, और 9 सीट जो है मैनेजमेंट कोटे में दी हैं। और सर्जरी में जो डिपार्टमेंट है एफसीपीएस सर्जरी में, उसमें 3 सीट इन्होंने मेरिट में दी है, और 3 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटे में दी हैं। अब इसके बाद हम स्विच कर लेते हैं कि जो इस बार गवर्नमेंट सीट्स में जो है, ठीक है, उसमें क्या हिसाब किताब है। सीपीएस में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जिनको आप एडेड स्टेट गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने गवर्नमेंट में जो है वो डीसीएच की टोटल जो है वो आपकी 32 सीट्स हैं। डीजीओ की जो टोटल सीट है वो आपकी 47 है। पैथोलॉजी में मैंने एज यूजुअल बोला कोई ज़्यादा लेता नहीं है, तो 2 सीट्स आई हैं। डर्मेटोलॉजी में इन्होंने 4 सीट दी है, मेडिसिन में 8, और ऑप्थेल्मोलॉजी में 4, और सर्जरी में 12। और टोटल इसमें जो है वो 109 सीट्स जो हैं टोटल इसमें दिया हुआ है। और इसी के साथ जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो टोटल हैं
उसमें मैनेजमेंट कोटे में 209 सीट है और इंस्टीट्यूशनल कोटा में जो है टोटल आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जब नीचे जाएंगे तो मेरिट कैटेगरी में जो है वो 209 सीट है और इंस्टीट्यूशनल कोटा या मैनेजमेंट कोटे उसमें टोटल 199 सीट्स हैं। तो ये तो इस बार ये सीट का हिसाब किताब है, ठीक है। ठीक ठाक सीट मिली हैं जिस हिसाब से काउंसलिंग अभी शुरू हो रही है। तो लेकिन हाँ, अब इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो लास्ट टाइम जो काउंसलिंग हुई थी 2021-22 बैचेस में, ठीक है, उसके कंपैरेटिव इस टाइम जो सीट्स हैं वो आप मोटा मोटा ये लेके चलो कि इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो हाफ कर दी हैं। मतलब अभी जैसे सीट जो हैं, ठीक है, वो मोटा मोटा आप लेके चल रहे हैं 400 के आसपास, ठीक है। लास्ट ईयर 21-22 में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो सीट्स थी वो टोटल 796 थी और इस बार जो सीट्स हैं वो आपका मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलो कि 408 के आसपास सीट है ना। लास्ट ईयर जो था वो मेरिट कैटेगरी में 411 सीट्स थी और मैनेजमेंट कोटे में 385। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप लोगों के कि इतने मार्क्स हैं, इतना 339 पे ये मिल जाएगा क्या, मेरिट में ही चाहिए ये मिल जाएगा क्या। तो इस बार अब ये देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या सीट मैट्रिक्स अवेलेबल रहेगी और कैसा कैसा रहेगा। एक चीज़ और क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए बाहर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं क्या। हाँ बिल्कुल, बाहर स्टेट के कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है सिर्फ बाहर के स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। जो या तो उन्होंने MBBS महाराष्ट्र से किया है तब वो एलिजिबल हैं, इधर जो है मतलब लास्ट ईयर के जो प्रोस्पेक्टस था उसके अकॉर्डिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। इस साल अगर कोई रूल्स चेंज होते हैं तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या तो महाराष्ट्र डोमिसाइल होल्डर जो बच्चे जिन्होंने महाराष्ट्र से MBBS किया या कि बाहर के बच्चे जिन्होंने महाराष्ट्र से MBBS किया वो एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने मोटा मोटा सब कुछ डिस्कस तो कर लिया है। और इसमें हाँ, लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट में जो सीट्स थी, इस साल जैसे टोटल सीट 109 है तो 21-22 में जो सीट्स थी वो टोटल 232 सीट्स थी। तो इसमें भी आप एक मोटा मोटा लेके चलें कि ऑलमोस्ट इन्होंने सीट्स जो है वो हाफ स्लाइस कर दी है। तो सीट्स थोड़ी कम है, देखते हैं कैसा क्या चलता है। फिलहाल आप प्रॉस्पेक्टस आप आ जाने दीजिए तो एलिजिबिलिटी वगैरह का भी और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसा क्या सीन है, कैटेगरी वगैरह का और कैसा कैसा क्या रहेगा। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और बाकी अगर कुछ नया आता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। कोई अगर डाउट अगर इसके बाद भी रह गया होगा आप लोग का तो आप कमेंट में पूछ लीजिए या मुझे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा आपको। और बाकी अगेन चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें रहेंगी मैं अपडेट करता रहूँगा और आपको टाइम टू टाइम चीज़ें मिलते रहें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।